हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ जो भी स्टूडेंट मेरे को मैसेज करते हैं कि मैम हम लॉन्ग टाइम तक नहीं पढ़ पाते हैं, कितनी भी कोशिश कर ले बट हम नहीं पढ़ पाते हैं लॉन्ग टाइम तक, या तो फोन में या फिर ऐसे टाइम वेस्ट करने लगते हैं, या फिर हम खुद से भी नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती है घर में कि अपने आप ही जो रिदम है वो टूट जाता है। देखो बच्चों, आप लोगों को अगर कंटिन्यू पढ़ना है तो मैंने कभी आप लोगों को ये नहीं कहा कि परेशानियां नहीं आएगी। परेशानियां जरूर आएंगी और हमेशा आएंगी। सिचुएशंस चेंज होगी। वो कहते हैं ना कि चेंज इज ओनली परमानेंट थिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, परिवर्तन ही संसार में परमानेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। तो चीजों के साथ, सिचुएशन के साथ चेंज होने के अलावा आप लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता रहता नहीं है। अगर सपोज करो आप लोगों को कहीं जाना है और मतलब ऐसा कुछ हो गया है तो आप लोग अपने टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल बनाइए। बस जैसे आप लोगों का खाना पीना नहाना ये नहीं छूट सकता, ऐसे पढ़ाई को भी फॉर ग्रांटेड ना ले, छोड़े नहीं। अगर हम ऐसा लेते हैं चाहे 10 मिनट ही पढ़े, मैं अक्सर बच्चों को बोलती हूँ चाहे 10 मिनट ही पढ़े बट पढ़े जरूर, उससे हमारा रिदम टूटता नहीं है। ठीक है, अगर हम इस रिदम को तोड़ेंगे ना तो फिर गड़बड़ होती है, समझ रहे हो आप। तो अगर आपने रिदम को तोड़ा नहीं तो आप उस दिन मोटिवेट रह पाओगे, या फिर अगले दिन के लिए आप लोगों को काम मिल जाएगा कि आज नहीं पढ़ी मैं तो मैं कल पढ़ूंगी। ठीक है, दूसरी बात, जो लंबे टाइम तक मोटिवेशन नहीं रह पाता पढ़ने का, वो आज का जो सिनेरियो और आज का जो कंपटीशन चला हुआ है बच्चों, उस कंपटीशन में आप लोगों को यूं नहीं होता है कि एक दिन एग्जाम दिए नेक्स्ट डे रिजल्ट आ गया, ऐसा नहीं होता है बच्चों। काफी लंबी प्रोसेस के बाद आप लोगों को कोई भी जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिलती है। उसमें आप लोगों के पास अगर पेशेंस नहीं है तो गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए बिल्कुल नहीं है, तो आप प्रिपरेशन भी ना करें। आप लोगों की पेशेंस सबसे ज्यादा मांग करी जाती है गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं, बिकॉज आपको पता है कि कंपटीशन कितना है, तो पेशेंस बनाए रखें। दूसरा, मोटिवेशन दो तरीके की होती है। कॉमर्स के बच्चे बहुत भली भांति जानते होंगे कि एक्सटर्नल मोटिवेशन और इंटरनल। कई बार क्या होता है, जब हमारी मन उदास होता है तो इंटरनल मोटिवेशन काम नहीं करता है, तो एक्सटर्नल मोटिवेशन लेने की कोशिश करें। अदर टीचर्स जैसे कि मैं हो गई, इसके अलावा भी अदर टीचर्स जो भी आप लोगों को अच्छे अच्छे मतलब मोटिवेटर्स हैं जो यूट्यूब पे मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं, आप लोग उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल फ्रीली आप लोगों को अवेलेबल होती है, यू नो डेट। अगर आप लोगों को लगता है, कोई ये सोचता है एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं इंटरनल होना चाहिए, बेटा एक बात बताओ, और ऐसा मत सोचो कि आपने एक बार मोटिवेशन वीडियो देख ली वो सालों साल चले, कभी भी नहीं चलती है वो। मान लो आप बिल्कुल रूटीन में भी डाल सकते हैं कि मैं एक ये मोटिवेशन वीडियो सर या मैम की देखूंगा। क्यों? जैसे ही आप खाना रोज खाते हैं, जैसे आपको बॉडी को चलने के लिए खाने की रोज रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे आपका दिमाग को मोटिवेटेड या गोल ओरिएंटेड रहने के लिए आप लोगों को मोटिवेशन की खुराक की जरूरत होती है। वो चाहे आपको सेल्फ मिले या किसी और अदर टीचर से मिले, ये मतलब ये मैटर नहीं करता है कि मोटिवेशन मिला कहां से। डिपेंड कि आप लोगों को बस अपना गोल दिखना चाहिए। वो गोल कब दिखेगा? जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहेंगे, ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जहाँ पे गोल ओरिएंटेड काम होता है। ठीक है, आप लोगों की डिमांड पर मैंने अपना एक चैनल भी बनाया है, अभिलाषा जीवन की, निशु यादव मैम, आप देख लेना। उस चैनल पर मैं भी मोटिवेशन वीडियो डेली डालूंगी। ठीक है, तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं वहां पर, रूटीन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अब बच्चा, दूसरी बात यह है कि अगर आपको कंटिन्यू पढ़ना है तो सबसे पहला जो वो चीज मैंने बोला पेशेंस, दूसरा है आप लोगों का डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन अगर आप में दृढ़ संकल्प है ना तो बिल्कुल कोई नहीं तोड़ सकता। मुझे पता है गर्ल्स के पास कुछ हो चाहे ना हो, बस उनके पास एक डिटर्मिनेशन बहुत बड़ा होता है कि अगर वो सोच लेते हैं ना कि मुझे यहाँ जाना है, इस शादी में जाना है और ये वाला कपड़ा पहनना है, तो वो कैसे भी करके वो उसका इंतजाम कर ही लेती है। तो ये बताओ, ये बहाने मेरे सामने मत मारो। कभी एक आध बार ये चीजें हो जाती है, इमरजेंसी चीजें या फिर मतलब कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, बट
आप लोगों को कोशिश करना है कि आप लोग अगर अपना टारगेट सेट किया है 100% ना सही बट 90% आप लोग उसको कंप्लीट करें। मैंने बोला अगले दिन तभी सही होगा जब पहले दिन प्लान होगा। अगर प्लान नहीं होगा, आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, आप अनप्लान चीजें करे जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी उस दिन को वेस्ट कर देंगे, कितना भी कोशिश कर ले। जिस एंगल से अगर आप लोगों ने प्लान कर लिया ना डे को, तो आप अगर वेस्ट भी कर रहे हैं ना, तो आप लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये साइन आता रहेगा, अरे मैंने तो प्लान बनाया था और उसकी मैंने बैंड बजा रखी है और मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर खुद से इंस्ट्रक्शन आती रहेगी। वो बोलते हैं ना कि मन की जो आत्मा होती है, मन होती है, आत्मा होती है, भगवान होता है, वो जरूर हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि ये चीज गलत हो रही है, बट हम माने या ना माने वो हमारे ऊपर बात है ना। और दूसरी बात बेटा, जो ये मन है ना, मन के चक्कर में ना फंसे कि चलो आधे घंटे में क्या ही हो जाएगा। आप ये सोचो आधे घंटे में कोई और बच्चा जो पढ़ रहा होगा वो जिस दिन आपसे मिलेगा वो आपसे आगे निकल जाएगा। ये चीजों के साथ ही आपको आगे बढ़ सकते हैं और सिर्फ आप ही एक ऐसे बंदे हैं जो खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई रहम करने नहीं आएगा, कोई आपको, और रहम आपको चाहिए भी नहीं। आप बेचारे हैं क्या, बताओ? आप बेचारे हैं या फिर सेल्फ मोटिवेटेड बंदे हैं जो बोलते हैं उसको सेल्फ डिटर्मिनेशन से कोई काम करना चाहते हैं, तो है ना। तो ऐसे बंदे हैं तो प्लीज दूसरों के सामने कि मेरे को टाइम दे दो प्लीज, ये सब करना बंद करो। अपना टाइम खुद चुराओ। आप लोग अपनी जिंदगी के मालिक खुद हो और जितना भी टाइम है आप अपनी फैमिलीज को भी टाइम देते हो पूरा 2 आवर्स मॉर्निंग में, 2 to 3 आवर्स सबकी। देखो मैं ये भी बोल रही हूँ, सबके लिए अगर तुम हाजिर रहोगे तो अपने लिए कभी नहीं हो सकते। जो काम नहीं करना है वो या तो बिल्कुल पोलाइटली बोलो या फिर जैसे भी अपने टाइम को एडजस्ट करो। और पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप उनके लिए अपनी पूरी जिंदगी दे सकते तो वो भी आपको आप लोगों की जिंदगी के लिए 2 या 3 घंटे तो दे ही सकते हैं। तो वो चीज को समझो और जो ना समझे उन्हें समझाओ, बट अपने लिए टाइम निकालो। और बच्चा, एक वैकेंसी ना सही, भी पीजीटी गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर ना सही, कोई और वैकेंसी जरूर आएगी। आप लोगों को पता है कि वैकेंसी टाइम टू टाइम आती रहती है। देखो आप अपने चीजों पे ना फिल्टर ना लगाए कि मैं तो सिर्फ इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूंगा, मैं सिर्फ इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूंगा। आपके सामने जो भी, जिस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल है ना, क्योंकि आप लोगों को शायद नहीं पता, मैं एज अ टीचर ये बहुत अच्छे से कह सकती हूँ कि बहुत सारे बच्चे तो एलिजिबिलिटी के लिए भी बहुत लड़ाई करते हैं, कि वो एलिजिबल ही नहीं है। मान लो बहुत सारे जो ऐसे एग्जाम्स है जिनमें नेट चाहिए, तो आपके पास नेट है लेकिन आप कह रहे हो मैम वैकेंसी कब आएगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नेट करना चाहते हैं पहले कि मैं उस चीज का पार्ट बन सकूं। तो जो आपके पास है ना, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास है ना उसकी कदर नहीं करते हैं, और जो हमारे पास नहीं है ना उसके लिए भागते रहते हैं। तो ये सोचो कि जो बच्चे अभी नेट के लिए लड़ रहे हैं आगे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को देने के लिए, तो आप लोग प्लीज थोड़ा बहुत लगिए अपने एग्जाम के लिए खुद ही, ठीक है। अपने एग्जाम के लिए थोड़ी सही बट प्रिपरेशन जरूर करें। डेली 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट 1 या 2 घंटे जरूर निकाले कि आप खुद से पूछे रात को सोते टाइम, आज तूने अपने लिए क्या किया, दुनिया के लिए, फैमिली वालों के लिए खाना बनाया, तूने ये सब करा है, सारे काम किए, बट तूने अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए क्या किया है। और अल्टीमेट वो फ्यूचर आपका ऐसा है कि जो आपकी फैमिली को भी बहुत अच्छी लेवल पर, बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर सकता है। आप लोग सोचो, आप लोगों को जब यहां तक पहुंचने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जो आप लोगों की आने वाली पीढ़ी है उसको यहां तक पहुंचने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। अपने स्ट्रगल को खराब ना करें। अपने बच्चों को अपने से ऊंचा बनाने के लिए, या फिर हर पेरेंट चाहते हैं कि जहां मैं हूं उससे आगे मेरे बच्चे जाएं, तो अगर आप लोग ये चाहते हैं तो प्लीज अपने स्ट्रगल को खराब ना करें। हर दिन कुछ ना कुछ काम जरूर करें। और उसकी पहली शर्त यही है कि आप पेशेंस हो, आपके पास डिटर्मिनेशन हो, और थोड़ी सी डिटर्मिनेशन और इन सबको बनाए रखने के लिए आप लोगों को पूजा करने की, यानी थोड़ा सा अपने इष्ट देव को मनाने की बहुत जरूरत होती है। क्योंकि मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स होते हैं अपने ग्रंथ, अपने भगवान जी। और किसी और को विश्वास हो ना हो, वो हमारी मेहनत को कंटिन्यू देख रहे होते हैं, और इसलिए आप लोग थोड़ी सी पूजा के थ्रू पॉजिटिविटी ला सकते हैं अपने जीवन में, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगी, आप डे शुरू होते ही फोन ना ले। सबसे बड़ी गलती हम लोग जो आज तक करते हैं, आज तक करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे, कि सबसे पहले हम उठते ही, जितना भी मैंने देखा, उठते ही सबसे पहले फोन देखते हैं, किसी का मैसेज, किसी के स्टेटस, ये से, और उसमें 10 से 15 मिनट हम लोग वेस्ट कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता। सीधा उठो, ब्रश को मुंह में डालो और सीधा वॉशरूम में जाओ, आओ, अपना टी कॉफी गर्म पानी जो भी आप लोगों को पीना है वो लो, और सीधा वो 10-15 मिनट फोन में देने के बजाय आप लोगों को डेडिकेशन देखो फोन के लिए क्या है, कि कितना भी टाइम हो, कोई भी कहीं घर में मरा हो, जिया हो, खुशी हो, गम हो, आप लोग फोन नहीं छोड़ते हो। वही डेडिकेशन आप बुक के लिए ले आओ, ठीक है। अगर आप फोन देख भी रहे हो, वो हैबिट नहीं छोड़नी है ना, तो ये सोचो कि मैं उस 10 मिनट में वो पीडीएफ को देखूंगा, उस करंट अफेयर को देखूंगा, उस टीचिंग एप्टीट्यूड के उस क्वेश्चन को देखूंगा, मैं यूपी या फिर हरियाणा के पीजीटी के ये वाले क्वेश्चन पेपर को देखूंगा। वो डेडिकेशन उसके लिए लाओ। बेटा स्टेटस इतने टाइम से देखते आए हो,
कोई नहीं फर्क पड़ा। लोग अपने जीवन के जो 10 मिनट जो खुश थे उसमें वो स्टेटस में लगा देते और आप सोचते हो अरे यार मैं तो बड़ा दुखी हूं और ये बड़ा खुश है और गड़बड़। अरे मत सोचा करो, वो 10 मिनट लगाए जो उन्होंने अपने पूरे मतलब पूरे दिन के बेस्ट दिए हैं। आप लोगों को क्या पता उनके घर में क्या महाभारत चल रही है और क्या रामायण है और क्या चीजें हैं। तो वो अपना बेस्ट दिखा रहे हैं, प्लीज आप उन चीजों में मत फंसे, ठीक है। लोग व्हाट्सएप पे इतना ज्ञान देते आप लपेटते लपेटते दिमाग खराब हो जाएगा। तो प्लीज वो व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकलिए। रियल में लोगों के फेसेस अलग होते हैं, व्हाट्सएप के ज्ञान अलग होते हैं। देखो साफ सीधी बात है, मतलब इन चीजों से आगे निकल कर ही मैं सच बता रही हूँ। मैंने कभी फोन की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया कभी भी, जब तक मैं अपने इस फेज में नहीं थी, ये यूट्यूब वाला फेज, कि मेरे बच्चों का मैसेज नहीं आना होता या ये वाला। मेरे फोन कबर्ड में भी पड़ा होता था। आज भी आधी से ज्यादा दुनिया ब्लॉग होती है कि मुझे नहीं देखना है, ना तो किसी की लाइफस्टाइल देखना है, ना मुझे किसी से कोई फर्क पड़ता है। इवन मुझे कोई टिप्स देते हैं, मैम ऐसा रहा करो, ऐसा ये करा करो। तो मुझे लगता है कि हर बंदे की अपने लाइफ में मतलब एक गोल होता है। तो मेरा गोल रहना खाना पहनना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं एजुकेशन फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, या अपने बच्चों के साथ, कि मुझे अच्छा लगता है कि कोई एक बच्चा जो मेरी वजह से खुश हो गया, वो मेरे लिए जीवन का एक अच्छा मतलब मेरे लिए वो खुशी है कि किसी एक बच्चे को भी मेरी वीडियो मोटिवेट कर पाए और वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाए, ठीक है। बाकी रहना खाना पहनना ये सब बेटा यहाँ की बात है, ठीक है। यहाँ सिर्फ यहाँ की बात है कि आप लोग क्या सोच रहे हो और क्या नहीं, ठीक है। उन चीजों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी मतलब वो कहते हैं ना स्टेटस, सिंबल ऑफ स्टेटस, जिसके पास होता है उसे दिखाने की जरूरत नहीं होती, और जिसके पास नहीं होता है उसे दिखाने की जरूरत होती है। बस इतना ध्यान रखना, जिसके पास होता है उसे दिखाने की जरूरत होती ही नहीं है, वो अपने आप दिख जाता है, ठीक है। और जिसके पास नहीं होता वो दिखाते रहो फिर भी चीजें। तो इस चीजों को कुछ ध्यान में रखा करो, और जैसे आप हो सिर्फ अपने लिए बदलो, अपने लिए चीजों को बदलो कि आने वाली पीढ़ी के लिए क्या आप अच्छा कर सकते हो। और जो आप स्ट्रगल फील कर रहे हो ना, उसको मतलब नेगेटिव ना होकर पॉजिटिविटी लो कि ये स्ट्रगल मेरी तरफ आ रहा है भगवान, मैं तो बहुत मतलब बहुत बोल दो कि मैं बहुत मतलब मजबूत हूं, पर प्लीज ये स्ट्रगल मेरे बच्चों में ना भरे। आप चाहेंगे कि आपकी आने वाली पीढ़ी ये वाला जो स्ट्रगल है, जो ये फेस कर रहे हो आप लोग, वो करे? नहीं चाहोगे ना, बिल्कुल नहीं चाहोगे आप। तो इसलिए वो स्ट्रगल को कम करने के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं बच्चों, उन बच्चों को अपना मोटिवेशन बनाओ। अगर आप हाउस वाइफ है, अपने फैमिली वालों को मोटिवेशन बनाओ कि मेरे जो पीछे जो फैमिली खड़ी है, जो मुझ पे विश्वास करके, उसको ये स्ट्रगल फील ना करना पड़े, उसको शायद वो मेरे जितने मजबूत ना हो। तो इन चीजों को सोचो, और तब ये सोचो, देखो सारी चीजें मैं खुद बोल रही हूँ आप लोगों को, शायद जब तक जॉब नहीं लगती है ना, तब तक ये लगता है हाय अगर मेरी जॉब लग गई तो मैं यहाँ घूमूंगा, मैं ये पहनूंगा और मैं ये खाऊंगा, है ना। लेकिन जैसे ही जॉब लगती है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीनों में ये शौक सारे खत्म हो जाते हैं, और फिर उसके बाद आपको लगता है कि हाँ रियल गोल है क्या लाइफ का, ठीक है। तो वो चीजें ना रियली में समझो। और मैं आप लोगों को हमेशा कहती आई हूँ, सिर्फ आप ही हैं ऐसे जो खुद को संभाल सकते हैं। और जीवन में कितना भी वो चीजें हो सकता है आप लोगों के पास जो आपने सोचा है वो चीजें ना हो, बट आप लोग फिर भी दुनिया में बहुत लोगों से आगे होंगे। आप लोगों के पास एक अच्छा घर हो सकता है, एक अच्छा पति हो सकता है, एक अच्छे बच्चे हो सकते हैं, और एक मतलब पूरी भोजन से सजी हुई थाली हो सकती है। बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं है बच्चों। तो इसलिए जो नहीं है ना, उसकी तरफ भागो, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है। लेकिन जो है उसके लिए उस भगवान जी का शुक्रिया अदा भी करो, और पॉजिटिविटी के साथ अपना काम भी करो। ये भी सोचो, हम लोग ना क्या करते हैं, सपने तो ले लेते हैं बट काम करना भूल जाते हैं। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, काम करना जरूरी है, काम करो फिर सपने देखो। आप लोग क्या करते हो, सपने देखते हो, हाय मेरा ये एग्जाम निकल जाए। आप लोग 6 महीने पढ़ते हो, उस एग्जाम के रिजल्ट का वेट करते हो, और नेक्स्ट एग्जाम का रिक्रूटमेंट का वेट करते हो। उस बीच में जो गैप आया, जिसमें आपने जो प्रिपरेशन करी थी, वो 0 हो चुकी होती है। ये चीज मत करो, आप कंटिन्यू 2 साल देखकर तो देखो, 2 भी नहीं तो 1-1.5 साल में ही बहुत 2-3 एग्जाम आ जाते हैं। तो उसको कंटिन्यू रहो, चाहे 1 घंटा पढ़ो, चाहे 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, चीजें करो तो सही। अगर आप ट्रस्ट करते हो मुझ पर, तो थोड़ा सा मेरी मतलब मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा चलो तो सही, थोड़े चेंजेस करो तो सही बच्चों, ठीक है। अगर आप ट्रस्ट करते हो ना, तो प्लीज चाहे 10 मिनट का चेंज करें, बट मेरे अकॉर्डिंग चेंज करें, तभी आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। और आप सब बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं, चाहे आप भाई है मेरे, चाहे मेरी बहन है, आप सब की प्रॉब्लम जैसे ही आप शेयर करते हो, मुझे ऐसा फील होता है कि शायद कभी किसी टाइम में मैं भी ऐसे ही फंसी हुई थी, और मेरे पास शायद कोई नहीं था, है ना, समझाने के लिए, या फिर ऐसा, या फिर था कोई, तभी मैं इस मतलब
समुद्र को पार करके आगे आई हूं और आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव रहने और अपनी लाइफ में को खुद ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। इस पॉजिटिविटी के तहत आप काम करें और डेफिनेटली उस भगवान ने आपको इतनी शक्ति प्रोवाइड करी है कि आप अपनी लाइफ को खुद चेंज कर सकते हैं। दूसरों को अपनी लाइफ से कुछ अच्छा देने की कोशिश करें, दूसरों की लाइफ से कुछ चुराने की कभी कोशिश ना करें। कोई और देखे चाहे ना देखे, वो ऊपर वाला प्रभु जरूर देखते हैं आपकी कोशिश को। और किसी भी तरीके से, चाहे हो सकता है आपकी कोशिश जैसे आप चाह रहे हैं वैसे रंग ना लाए। कई बार मेरे साथ भी होता है, मैंने जहां कोशिश करी वहां से रिजल्ट्स नहीं मिले, बट कहीं और रिजल्ट्स जरूर मिले। ठीक है, तो वो भगवान जी आपकी अच्छी कोशिश को जरूर देखते हैं। आपके घर वाले, आपके यारे प्यारे जो भी कुछ कहते हैं आपके बारे में या मिथ बना के बैठे हैं, तो उनकी मिथ से आपकी लाइफ पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो उनका दिमाग है, वो कुछ भी सोचे, उनका दिमाग, उनकी लाइफ। ठीक है, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हैं वो चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अपनी जगह सही बने रहिए, दूसरे अपनी जगह क्या कर रहे हैं आप लोगों को ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने आप लोगों को पॉजिटिविटी देने की कोशिश करी है। ठीक है, और आई होप आप लोग पढ़ेंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मेरी ऐसी मोटिवेटेड वीडियो से जुड़ने के लिए, क्योंकि ये एक एजुकेशन चैनल है, बिलीव योरसेल्फ क्लासेस, तो एजुकेशन चैनल पर मैं डेली मोटिवेशन वीडियो नहीं डाल पाती थी। मुझे लगता था कि मैं अपने चीजों से भटक रही हूँ, बट बच्चों ने रिकमेंड किया कि मैम हमें मोटिवेशन की भी जरूरत है और आपसे जुड़ना चाहते हैं हम लोग, तो इसलिए मैंने अपना दूसरा चैनल बनाया हाल ही में ही, अभिलाषा जीवन की। तो आप देखेंगे या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप लोग उस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उसमें मैं डेली एक मोटिवेशन वीडियो डालूंगी या आप लोगों के क्वेश्चन के जवाब, मान लो आपको कोई कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में जवाब दे दूंगी। ओके, ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने ऊपर काम करते रहिए। ठीक है, जय सिया राम बच्चों।